बताओ चलो, ये निकल के आ रही है, ये किस बेसिस पे के आ रही है, किसको किसको पता है? ये जो प्राइस निकल के आ रही है 1.30642, किसके बेसिस पे निकल आई? और अगर नहीं पता है तो सीधा नो बोल दो। नहीं है पता? ओके, ठीक, चलो। सो उसके लिए जिनको नहीं पता है, अब बेस करेंसी है, तो सीधा एक सिंपल फैक्ट है, बेस पे रखो उसको, यानी क्या है? यूरो। हमेशा याद रखना, बेस करेंसी इज कांस्टेंट। यानी एक ये एड़ा मेड़ा कुछ साइन है ना यूरो का, ये यूरो का साइन जो भी बनता है, ये हमेशा एक यूरो कांस्टेंट रहेगा। और कोट करेंसी जो है वो रहेगी ऑन द राइट हैंड साइड, यूएसटी। और ये चार्ट ऐसा बनेगा, और यहाँ पे ये जो प्राइस है ना वो चल रही होगी 1.30642 यूएसडी। वॉट डज दिस इंडिकेट? इन इंटरनेशनल मार्केट, एक यूरो खरीदने के लिए मुझे 1.30642 पे करने पड़ेंगे। इसे कहते हैं एक करेंसी पेयर, और इसे कहते हैं एक्सचेंज रेट। अगेन बता रहा हूं, बेस करेंसी बेस पे रहेगा, कोट करेंसी ऑन द राइट हैंड साइड रहेगा। ये कांस्टेंट रहता है बेस करेंसी, यानी हमेशा एक यूरो रहेगा। बेटर एग्जांपल बताऊं, चलो और एक बेटर एग्जांपल ले लेते हैं, USD INR। हर क्लास में एग्जांपल देता हूं। यूएसडी कांस्टेंट रहेगा, यानी $1। और यहाँ पे अभी 84 रुपीज प्राइस चल रही है, तो ये रहेगा INR। अब मुझे बताओ, एज अ नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन बीइंग, किसी भी चार्ट को देखने के बाद आपको बाय करने का मन करता है या सेल करने का मन करता है? राइट, यू वांट टू बाय। नो नो, डोंट गिव मी पॉलिटिकल आंसर्स। डू मीन डिपेंड्स वगैरह कुछ नहीं, सिंपल बताओ। नो डिपेंड्स, नो पॉलिटिकल आंसर हियर। बाय करूं या सेल? मोस्ट ऑफ यू गाइज वांट टू बाय। और अगर मुझे बताओ कि मैंने अगर ऐसे ही करता रहा, और USD INR अगर हमारे गवर्नमेंट ने या फेमा ने चालू रखा ट्रेड करने के लिए, ये क्या बुद्धू लोग इसको 90 रुपीज पे लेके चले जाएंगे। एंड दैट विल बी गुड और बैड फॉर इंडिया। That is why all INR pairs are banned by RBI to trade. And that's why some people say that forex trading is banned in India. No, 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 no. It's not banned. It's just brokers and INR pairs are banned. You can easily trade in commodities. भाई फिर तो फिर गोल्ड भी नहीं रखते। अगर फॉरेक्स पे करना है इनको, तो फिर तो इंटर जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उधर फिर क्यों करते वो फॉरेक्स करेंसी चेंज? समझ में आ रहा है थोड़ा सा? जो कोर है इंटरनेशनल रिलेशंस, भाई कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते बैन, ठीक है। बुद्धू लोग हैं, पता नहीं है, इन्फ्लुएंसर चूतिया, मैं सही में बताता हूँ, ऐसी वर्ड में यूज करता हूँ। हेडफोन लगा के सुना करे अगर आप घर में हैं, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा भावनिक हो जाते हैं हम क्लास में। सबके सब पागल है, ठीक है। सबके सब पागल बनाने का प्लान चल रहा है सबका सबका, ठीक है। सो किसी का नहीं सुनेंगे आज के बाद, सुनेंगे तो अगले 4 महीना, अगला 4 महीना हम क्या करेंगे, सिर्फ अतुल भाई का सुनेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब एक US डॉलर खरीदने के लिए 84 रुपीज मुझे इंटरनेशनल मार्केट में देने पड़ रहे हैं। वही इस करेंसी पेयर का चार्ट पे जो है वैल्यू निकल के आ रहा होगा, ये सबको क्लियर है? अब पता है कि बेस और कोड करेंसी से कैसे मुझे वैल्यू डिराइव करना होता है? क्लियर? इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स। अब मुझे बताओ कि यूरो यूएसडी, चलो यूरो यूएसडी का तो हो गया ना, USD कैड का ये प्राइस चल रहा है। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ कि एक US डॉलर खरीदने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में 1.35638 कैनेडियन डॉलर्स मुझे पे करने पड़ेंगे। कोई भी चार्ट आप उठा के लोगे तो आपको ये सिंपल क्लियर फैक्ट पता है। एवरीबडी नोज दैट। या इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है।
करंट एक्सचेंज रेट चल रहा है मार्केट में, देखते हैं इसका 100 पिप का टारगेट जाता है क्या। 100 नहीं, 120 पिप का है, लेकिन यहाँ पे 100 पिप का ही रखेंगे। ठीक है, लेवल्स। ठीक है, चलो। सो उसके बाद हम सीखने वाले हैं कि गोल्ड की प्राइस कैसे निकलती है। सर फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, एक्स ए यू और यूएसडी। तो ये एयू अगर आपने पीरियोडिक चार्ट पढ़ा होगा तो एयू इज गोल्ड, यानी एक एक्स ए यू खरीदने के लिए मुझे 2496 डॉलर्स पे करने पड़ रहे हैं। सर मुझे नहीं समझ में आया कि एक एक्सएयू मतलब क्या। एक एक्सएयू मीन्स 1 आउंस ऑफ गोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। 1 आउंस मतलब कितना, 28 पॉइंट समथिंग ग्राम्स। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में 28 ग्राम्स ऑफ गोल्ड प्योर बाय करना है, यू विल हैव टू पे करंटली $2496। क्लियर है सबको। शायद मैंने सही चीज की है, क्योंकि फैक्ट्स धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। सबको क्लियर है। ओके, चलो, बढ़िया है, ठीक है। ओके, अब यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान और दे देता हूँ। चलो नहीं, वहां पे ही चले जाएंगे, ये मेजर पेयर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि 3 टाइप के पेयर होते हैं जिसमें भी यूएसडी सिंपल है, ठीक है। सिंपल लाइन में लिख लो, अगर 18 साल से ऊपर हो, एक बच्चा है 15 साल का हमारे इसमें, उसने आज लाइव स्ट्रीम पे मैसेज किया था भाई। तो जिस पेयर में यूएसडी आता है ना, उसको हम मेजर पेयर कहते हैं। जिस पेयर में यूएसडी नहीं आता है उसको हम माइनर पेयर कहते हैं। और जिसमें यूएसडी आता है लेकिन दूसरा करेंसी जो है उसका वैल्यू बहुत निग्लिजिबल है, या जो है नेसेसरी स्टैंडर्ड्स जो है, या डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, सिर्फ डेवलपिंग कंट्री है। आईएनआरबी क्या है, यूएसडी आईएनआरबी डेवलपिंग है, डेवलप नहीं है। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सबको यूएसडी में एग्जॉटिक पेयर कहते हैं। नहीं ट्रेड करना है, माइनर भी नहीं ट्रेड करना है, सारा मेजर में करना है। क्लियर है, जिसमें भी यूएसडी है और डेवलप्ड कंट्रीज के चार्ट्स है उनमें आपको ट्रेड करना है। क्लियर है, एग्जॉटिक क्या होता है, क्लियर है। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आईएनआर हमारा कहाँ पे तलगाल में चला गया है। सर क्या बात कर रहे हो, देशद्रोही हो आप तो, अपने देश को बुरा कह रहे। अरे नहीं रे मेरे लाला, अपना देश का लोक संख्या है 140 करोड़। उसका पर कैपिटा लोग बताते हैं गूगल पे इनकम 2 लाख पर एनम। अरे आपको लगता है कि एक गवंडी काम करता है उसका 2 लाख कहीं पे आसपास भी बन रहा होगा। क्यों बताते हो साहब, ये अंबानी का और हमको एक जगह पे लेके आके क्यों इसका कंपैरिजन करते हो। नहीं हो सकता। हंगर इंडेक्स में, सेफ्टी इंडेक्स में नाइजीरियन कंट्री से गए गुजरे हैं हम, नाइजीरियन कंट्री से गए गुजरे हैं। पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, फूड इंडेक्स हो गया, फूड सेफ्टी, वुमेन्स सेफ्टी, सब में गए गुजरे हैं भाई। कभी कभी नहीं लगता है कि सारी फैमिलीज को लेके चले जाए भाई दुबई, वही सही है। पैसा कमाओ, देशभक्ति एक साइड है, सब अमीर लोग कहीं ना कहीं बाहर गए हैं। अब अंबानी तो हो नहीं आपके, आपके पीछे आगे 20 पुलिस की गाड़ियां होंगी और आपके घर वालों को कोई बुरी नजर से भी नहीं देखेगा। सो बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड एटलीस्ट बाय a nice home for yourself in nice society. That's all I want to conduct here. No talks about my particular nation. मेरा देश महान है, हर क्लास में बोलता हूँ। बट ये मेरा देश ना आज के पॉलिटिशियंस की वजह से नहीं महान है। ये मेरा देश महान है मेरे पूर्वजों की वजह से, जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया है। आज के पॉलिटिशियंस की वजह से देश महान नहीं है, ये तो इसका फायदा ले रहे हैं। क्लियर है, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज our country is mahan because of our ancestors, not because of our politicians. मेरा भारत महान लेकिन ये साले चोरों की वजह से नहीं। And that's why I have certain things in my mind I cannot speak directly. Yeah.
You know, Omkar, when you get to a certain point now, then after that you get to know certain things. Yes, Shivaji Maharaj है, उनसे पहले भी है. There is a very long history about this. People think that you cannot blame or say bad words to India. No, no, no. I am not saying bad words to India. I am saying bad things about current political situations. Do you have a political agenda? No, not at all. I only have one agenda. मेरे को भाई पैसा छापना है, ठीक है? Clear है? So just I told you this because you are coming into the financial markets. आपको पता होनी चाहिए चीजें कि क्या आपको इसका भी स्टडी करना है कि यूएस में कब इलेक्शंस है, यूएस में क्या होगा, क्योंकि उससे गोल्ड अफेक्ट होता है. ऐसा नहीं कि सर नहीं मैं ना पॉलिटिकल साइंस का क्यों पढ़ाई करूं. इफ यू आर अ ट्रेडर, दैट्स द हार्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड. यू शुड नो एवरीथिंग. अगर आप एक यूरो यूएसडी बाय कर रहे हो ना, इस पे आप दाव लगा रहे हो कि यूरो स्ट्रांग है यूएसडी से अभी के लिए. दो देशों की करेंसीज पे एट अ टाइम आप दाव लगा रहे हो. इतना सीरियस प्रोफेशन है ये. नहीं सर मैं टाटा स्टील ना थोड़ा सा खरीद लेता हूँ, 250 रुपये को मिल रहा था कभी, तो मैंने डाल दिया 1000 रुपये, मेरे पास 4 शेयर है उसके. ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है? This is a really serious profession when you come to the forex markets. I hope you know the seriousness of what you are getting yourself into. That's all I want to say to you guys. बाकी ये टिप्स और स्प्रेड हम देखेंगे चार्ट्स पे ही. बाकी बात करते हैं फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में. एक्सएम यूज मत करना. अगर अकाउंट्स है प्लीज निकाल दो. एक दिन आएगा धोखा देगा आपको. आईसी मार्केट्स इफ यू आर इन यूके, oanda.com or forex.com for people from Canada or any other you want. Middle East, Pakistan or India. Exness is best. Bhai, Exness is best. Today, not today, on the Friday itself, I withdrawed this amount for that week और 5 मिनट में आ गया. कितने मिनट में आया? 5 मिनट में. नाउ द थिंग इज, यूरोप में आईसी मार्केट्स है, ठीक है? इन यूरोप यू कैन ओपन द अकाउंट इन आईसी मार्केट्स. $18 नहीं यार अभिषेक वर्मा यार. क्यों बेइज्जती कर रहे हो? ये बढ़िया था गुरु. अरे भाई चलो, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है? चलो बढ़िया है. लेट्स कीप दिस क्लास इन अ गुड हेल्दी मैनर, ठीक है? चलो चलो, ठीक है. ऑक्टा, सरोज भाई आपने द हिंदू की न्यूज पढ़ी है क्या? जो आईएएस लोग पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ गलत नहीं आता है. द हिंदू की न्यूज है, ऑक्टा एफएक्स इज बैंड इन इंडिया. उनके 2.7 सीआर के फंड सीज किए गए थे. आई डोंट नो अबाउट वेंटेज. आई टेल यू वन थिंग, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है मेरे भाइयों, आपका जब अकाउंट ग्रो करेगा ना, तब आपके स्प्रेड्स में बहुत मारेगा कोई भी ब्रोकर. तो किसी एक अच्छे लिंक के थ्रू एक्सेस में ओपन करना. मैं नहीं कह रहा मेरे, मैं लाइव स्ट्रीम पे भी सेम चीज कहता हूं. एक्सनेस इज बेस्ट. सबसे बड़ा हेज फंड है वो. 2002 से शायद, या कब से वो एक्टिव है. I know people who are working in Exness, so I will be able to help you if you have an account under me. Not a thing that is compulsory to do here. If you want the 11% less spreads and everything that is coming there, क्योंकि जो मलेशिया में ऑफिस है ना उनका, वहां पे एक काम करने वाला बंदा है, वो उसको वैभव सर और हम पर्सनली जानते हैं. So that will be beneficial for you. I'll send the link of Exness. You can open new account with that as well, and you can easily transfer the funds. If not, yeah, you can easily do that. Wasif Khan, ठीक है? Razim, ठीक है? And then after that, funded accounts में भाई funded next बहुत अच्छा है, ठीक है? बाकी स्कैमर से कुछ भी मत सुनो. मैंने खुद विड्रॉल ले रखे हैं. टॉप G08 करो. अब यहाँ पे ना सीधा I'll tell you things that are hard facts. मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है. 5,000 लोग में से शायद मुझे इतने लोग मिल जाए जो मेरे हाँ. आप आए हो पैसा देके यहाँ पे, सीधा मैं मेरे लिए जो वर्क करता है वही मैं बताऊंगा. क्लियर है सबको? फंडेड नेक्स्ट में अकाउंट खोलो, टॉप G08, उसका भी लिंक मैं आपको भेजने को बोलता हूँ. सिंपल रखेंगे भाई. लिया है विड्रॉल, हाँ लिया है. प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व कर सकता है, कर सकता हूं. कनेक्शंस है, हाँ भाई कनेक्शंस है.
ठीक है, इसका लिंक ही दे दूंगा, ठीक है, आपको नए इससे ही करने का, ठीक है। हाँ, आईबी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन वो अभी नहीं चेंज हो रहा है एक्सनेस में, पता नहीं कैसे। ठीक है, अगर ऑलरेडी आपका किसी अच्छे इन्फ्लुएंशियल पे है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन ओपन, क्योंकि आई कैन रीच एक्चुअल एक्सनेस गाय हु इज वर्किंग फॉर देम एंड हु इज द एग्जीक्यूटिव मैनेजर, पोस्ट पे है वो, मलेशिया में। बेस्ट ऑप्शन तो यही रहेगा अब्दुल्ला जी की आप एक नया ईमेल आईडी के साथ अकाउंट ओपन करें और इजीली ट्रांसफर फंड्स में से ट्रांसफर कर ले, ठीक है। क्लियर है, फंडेड नेक्स्ट एक्सनेस दोनों के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर। forex.com पे गुड लेवरेज नहीं है, ओके, आई हैव टू सर्च एंड इफ आई गेट समथिंग देन आई विल टेल यू, ओके। वो डॉन वो कौन सा यूज करता था, उर्विश पटेल कनाडा में, वो भी अच्छा ब्रोकर है, मुझको अभी याद नहीं है। ही यूजेस वन ब्रोकर, डॉन वो है, ही इज फ्रॉम टोरंटो। लेवरेज 1:1000 रखो स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर आपको गैम्बलिंग नहीं करना है तो। हाँ, ब्लूबेरी मार्केट्स, यस यू कैन यूज दैट, यू कैन यूज दैट ब्लूबेरी मार्केट्स। हाँ हाँ, यस यस। See, I am the kind of guy ना who have learned a lot of things from a lot of people, and यहाँ पे आपको एक जगह पे ना वो सारा का सारा आपको फर्क समझ में आ रहा होगा कि ऑनलाइन में, सॉरी, जो लाइव स्ट्रीम्स पे और नॉलेज में यहाँ पे क्या फर्क है। यू आर गेटिंग द डिफरेंस, राइट, कि भाई द अमाउंट ऑफ पीपल दैट जो बोलते हैं ना कि नहीं सर मुझे वीडियो बना दो, नो नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। See, VK, whatever your name is, spreads 0.30 pips से चेंज हुए होंगे, ठीक है। There won't be a thing that will be like that. If not, then you can tell me. I'll let you know what problem that account have, ठीक है। बाइनेंस का क्या सीन है? हाँ, एक्सनेस में प्रो है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, साबाद कुरैशी, शादाब कुरैशी, ठीक है। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। अब हम ये देखेंगे सीधा का सीधा, 4 पॉइंट है, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर और टेक प्रॉफिट ऑर्डर, चारों के चारों देखेंगे हम इधर, ठीक है। इसके आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजीज समझाने वाले हैं हम, कि कैसे यहाँ पे 1:2 पे कितना बुक करना है, 1:1 पे कितना बुक करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाने वाला है इस क्लास में। सो डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। सो अगर ये आपका करंट प्राइस है और आपको यहाँ से बाय करना है या यहाँ से सेल करना है, जाके आप सीधा बाय सेल का बटन दबाते हो, दैट इज मार्केट ऑर्डर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, ठीक है, कि मेरा प्राइस क्या करेगा, यहां पे नीचे आएगा और यहां से ऊपर चला जाएगा, तो करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे हम कहते हैं बाय लिमिट। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट आएगा मेरा और यहां से सेल हो जाएगा, शायद मैं उस टाइम ऑफिस में होऊंगा, जो बोलते हो ना आप लिमिट ऑर्डर लगा दूं या पेंडिंग ऑर्डर लगा दूं, अगर करंट प्राइस के ऊपर आप सेलिंग की ऑर्डर लगाते हो तो उसे हम कहते हैं सेल लिमिट। करंट प्राइस के नीचे बाइंग की ऑर्डर इज कॉल्ड बाय लिमिट, करंट प्राइस के ऊपर सेल की ऑर्डर इज कॉल्ड सेल लिमिट। क्लियर है सबको? और इसके बिल्कुल उल्टा होता है स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर क्या करते हैं हम, यूज करते हैं सिर्फ न्यूज में, एकदम से सरप्राइज यहाँ पे आएगी और ऊपर निकल जाएगी, मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये करंट प्राइस रही आपकी। करंट प्राइस के ऊपर जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे हम बाय स्टॉप कहते हैं, और करंट प्राइस के नीचे जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे हम सेल स्टॉप कहते हैं। तरुण भावी, अगर आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे नीचे आएगी और यहां से प्राइस ऊपर चली जाएगी, तो ये हमारा करंट प्राइस है सीपी, तो इसके नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे हम बाय लिमिट कहते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर आएगी सर और यहाँ से सेल हो जाएगी, तो उसे हम सेल लिमिट कहते हैं। सर मैं शायद ट्रैफिक में होऊंगा, या शायद मैं काम पे होऊंगा या फ्लाइट में होऊंगा, उस टाइम अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कन्विक्शन है कि यहाँ पे ऊपर एसएल लगा के मैं यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, तो उसे सेल लिमिट कहते हैं, ठीक है। स्टॉप ऑर्डर सिर्फ हम जो है
ट्रेडिंग में न्यूज के टाइम ही यूज करेंगे, ठीक है। और टेक प्रॉफिट, चला जाए टीपी हिट हो जाए, दैट्स आवर टेक प्रॉफिट ऑर्डर। यहाँ पे आप जो एक्चुअल में क्वांटिटी बाय कर रहे होते हो ना, वो यहाँ पे जाके सेल कर रहे होते हो, ये पता है ना सबको। कि यहाँ पे जाके आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, उतनी क्वांटिटी मार्केट में सेल कर रहे हो, पता है ना। यानी ये सब्जी मंडी की थैली आपने उठाई यहाँ से, 10 किलो पंपकिन इसमें भरे और यहाँ पे जाके बाजार में बेच दिया इसको बाहर के लोगों को। कोई तो यहाँ पे सेलर होगा जिसने आपकी ये सेलिंग की हुई ऑर्डर उठाई होगी, क्लियर है। ठीक है चलो, सो दैट इज अवर क्लास टुडे। स्प्रेड्स के बारे में बात करते हैं। जो ब्रोकर का कमीशन होता है उसे स्प्रेड कहते हैं। बाइंग यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, सेलिंग यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। इनएविटेबल है, कुछ नहीं कर सकते स्प्रेड्स के बारे में। 2-3 पिप के स्प्रेड लगने ही लगने हैं। ब्रोकर्स का कमीशन होता है, देना ही पड़ेगा, ठीक है। आई यूज एक्सनेस। तरुण, आपने रामायण देख लिया और पूछ रहे हो कि रामा की सीता कौन, है ना, ऐसा ही हो गया ना। मैं एक्सनेस यूज करता हूँ, ठीक है। लिंक हो जाएगी सेंड। जय श्री राम भाई, भगवान का नाम आ गया सोते सोते, अच्छा हो गया मुंह में। चलो बढ़िया है। मिस्त्री है, सिविल इंजीनियर। या मिल जाएंगे तुरंत, ठीक है अब्दुल्ला, तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। सो या, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। That is it for the day. I hope you got to learn something new about the spread, about the how a particular currency pair is formed, how you should know that कहाँ पे कैसे चीजें हो रही है, क्या क्या कंपटीशन है आपका और कैसे आप उसको टैकल करोगे, ठीक है। चलो, हाँ हाँ हाँ, नहीं नोट्स सारों के एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि क्या होगा ना, नोट्स का पूरा पीडीएफ बना हुआ है, तो वो अभी भेज दूंगा तो आप आगे का पढ़ के कंफ्यूजन करोगे, क्योंकि हमारा ऐसा है कि सर ने बोला है कल थर्ड चैप्टर लेंगे हम, लेकिन हमारे इंडियंस ऐसा है कि नहीं, मैं रुक पहले 10th चैप्टर पढ़ के जाता हूँ। इसीलिए, ठीक है। चलो, लव द क्लास, बस यस यस, चलो ठीक है। चलो हाँ, पहले ही पढ़ के आ जाएंगे इसीलिए, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, तो अभी खत्म हो गया, गुड नाइट, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल लंदन सेशन में, और ऐसे ही A+ पे कमाते रहेंगे, ठीक है। चलो, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सबको। कल रोल नंबर मिल जाएंगे, कल रोल नंबर से ज्वाइन होना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ गुड नाइट।